कहा ठाकुर जी बहुत बड़ा पाप किया है हमने, अकेले मन भी नहीं बना पा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कैसे आपके सामने आता मैं। हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर बच्चे अपराध कर दे, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो माता पिता उन पे रुष्ट तो होते हैं, परंतु उनको इतना बड़ा भी दंड नहीं देते कि जीवन भर पछताना पड़े। हे प्रभु हम तो आपके बालक हैं, हमसे गलती हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, पर हे नाथ हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं। भगवान मन ही मन कह रहे अच्छा ये बात उस समय समझ नहीं आई जिस समय बारिश कर रहे थे, ये बात उस समय समझ में नहीं आई जिस समय ब्रजमंडल को नष्ट करने आए थे। इंद्र कह रहे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिए। माता पिता बच्चों पर रुष्ट तो होते हैं, पर केवल डांट करके फटकार करके उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं। हे नाथ क्षमा कर दी, चरण में हूँ, चरणों में। जब इंद्र चरणों में गिरे हैं, भगवान ने गौ माता की ओर देखा। माता जी कहती प्रभु इसने अपराध तो किया है, पर ये आपकी शरण में है, इसको क्षमा कर दीजिए। प्रभु मैं कह रही हूँ इसने गलती तो की है, पर इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इंद्र की ओर देखा, कहा इंद्र तुझे बड़ा अभिमान था ना, मैं स्वर्ग में बैठा हूँ, मैं स्वर्गाधिपति हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इंद्र जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे बगल में एक चीटा जा रहा है, एक छोटा सा चीटा जा रहा था। चीटा मतलब समझ रहे हैं ना, चीटा, चीटा जा रहा था। भगवान ने कहा इंद्र ये चीटा देख रहे हो ना? कहा हाँ प्रभु। कहा अगर मैं अभी चाहूँ ना तो इस चीटे को उठा करके इंद्र बना दूं और तुम्हें इंद्र के सिंहासन से धरती पर पटक करके चीटा बना दूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी को चला है, हमारा कान बंद नहीं था भैया, हम तो बड़े टेंशन में हो गए थे, अभी चला है। आवाज कम आ रही थी तो हमने कहा क्या हुआ, कान काहे बंद हो गया। भैया जामबाद के लोग बड़े खतरनाक हैं, हम सदमे में चले गए थे, संभालो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग? भगवान ने कहा तुम्हें अभी पटक कर धरती पर चीटा बना दूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंद्र जो तुमने गलती की है ना, उधर ही नीचे से बस हल्का सा दीजिए, हाँ बस बस उसी में घूमते रहिए, उसी में घूम, बाकी हम देख लेंगे, बस उसी में घूमते रहिए। भगवान ने कहा वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इंद्र ये जो स्वर्ग के सिंहासन पे तुम बैठे हो ना, इसको मैंने ही बनाया है। और तुझे क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक स्वर्ग है मेरे पास? जरा देखो मेरे रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में एक एक पृथ्वी है, एक एक स्वर्ग है, एक एक पाताल है, भू भुव स्व मह जन तप सत्यलोक है, अतल बितल सुलत सुतल तरातल रसातल महातल पाताल लोक है। 14 भुवन गिरा दिए भगवान ने, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के भीतर अलग अलग लोक दिखाए भगवान ने, और कहा ट्रांसफर करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, अभी स्वर्ग से सिंहासन से उतारूंगा और चीटा बना के धरती पे पटक दूंगा। मेरे घर को नष्ट करने आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये ब्रज हमारा घर है इंद्र, और तुमने जो कृत्य किया है ना वो बहुत गलत किया है। अरे इन भोले भाले ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा क्या नहीं की,
मद में तुम इतने मस्त थे, अभिमान में इतने मस्त थे कि तुम हमारे ब्रज को नष्ट करने चले आए। खबरदार, अगली बार जो ऐसी गलती की। इंद्र कांपने लगे और भगवान के चरणों में गिर करके बोल पड़े, प्रभु अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है जय हो, तारा है जय हो, तारा है सारा जमाना, श्याम श्री राधे भी तारो। है सारा जमाना, जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हरि बोल। सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। हमने सुना है श्याम केवट को तारा। हमने सुना है श्याम केवट को तारा। केवट को तारा श्याम केवट को तारा। केवट को तारा श्याम केवट को तारा। कैसे तारा, कैसे तारा? नौका का जय हो, नौका का जय हो। नौका का करके बहाना, श्याम हमको गिरा है। नौका का करके
सवरी को तारा। हमने सुना है श्याम सवरी को तारा। सवरी को तारा श्याम शबरी को तारा। शबरी को तारा श्याम शबरी को तारा। कैसे तारा? अरे बोलो ना, कैसे तारा? बिरवा का हो, बिरवा का जय हो, बिरवा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। बिरवा का करके बहाना हो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। सुना है श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। कैसे तारा? गीता का जिनको जिनको तरना उठा लो दोनों हाथ और बिल्कुल झूमते हुए कह दीजिए गीता का, गीता का, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारा है। अरे गालो जामबाद वालों, आज और कल 2 ही दिन गवाएंगे। परसों से हम नहीं कहेंगे गा लो ताली। परसों से तो घर पे ही लड़ते झगड़ते रहना है। परसों से घर पे निंदा चुगली करते रहना। कोई नहीं कहेगा ताली बजाओ, कोई नहीं कहेगा गाओ। कल तक का ही मौका है। तारा है सारा, वाह श्याम हमको भी तारो। श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारा है, वाह श्याम हमको भी तारा है। क्या बात है। एक बात कहें, कह दे कि रहने दे। अरे हाँ या ना? आप लोग गाते बहुत बढ़िया है, लेकिन इतने नंबर 1 के आलसी हैं
कि जब तक ठोको नहीं, बजाओ नहीं, धक्का दो नहीं, कसम खिलाओ नहीं, तब तक चुप। और पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं सोचते, हम तो पीछे ही बैठे, हमारा क्या बिगड़ने वाला है, गाए आगे वाले हैं? अरे आगे वालों, पीछे वालों, आगे वाले चले जाएंगे भगवान के धाम, रह जाओगे इसी पार नरक में। भगवान के धाम जाना है कि नहीं, तरना है कि नहीं? तो उठाइए दोनों हाथों को, कह दीजिए भगवान से, तारा है सारा। वाह, वो तारा है सारा, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी। जिन जिनको तरना है गाइए, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारा है सारा। वाह, वो तारा है सारा। जिन जिन ने गाया है ना, समझ लो वो लोग तर गए, और जिन्होंने नहीं गाया वो रहे जामबाद में। क्या करना है? तारा है सारा। वाह, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल गया आज। कौन सा सर्टिफिकेट? बैकुंठ का सर्टिफिकेट। अब सीधे आप लोग भगवान के धाम जाओगे। आप लोगों को नरक अब जाने की जरूरत नहीं है। जिसने भागवत सुनी है, जिसने भक्ति की है, जिसने कीर्तन बैठ के यहाँ गाया है, वो निश्चित ही भगवान के धाम जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। वाह, वाह, जय हो। बस हो गया हो गया हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैकुंठ जाने का टिकट दे दिया तो कल से ही पाप शुरू कर दो। महाराज ने कही दिया कि अब बैकुंठ तो जाना ही, अब करो पाप। अरे ना भैया, ऐसा मत करना। हर साल कथा करवाते हैं, हर साल पाप होते हैं। एक साल तक पाप करेंगे और फिर हमको बुला के भागवत सुनेंगे, बोले गुरुजी भागवत सुना दो। आप लोग ऐसा मत करना। तारा है सारा। वाह, वो जो धोनी की क्या नाम है उसका, लुल्लू धोनी है, उलुध्वनि। एक बार फिर कर दो जोर से। जय हो जय हो, बहुत अच्छा। अपने लिए ताली बजा लो एक बार। जय हो। ऐसी ताली तो कभी भगवान के लिए भी नहीं बजी। अपनी बारी आई तो देखो क्या जम के ताली बजा रहे हैं। इंद्र ने बारंबार प्रणाम किया। यद्यपि इंद्र ने जो अपराध किया था ना, भगवान इंद्र को क्षमा नहीं करते, परंतु उस अपराध में भी एक अच्छा काम इंद्र ने किया था। देखिए, हम में, आप में और भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है? हम लोग किसी की अच्छाई नहीं देखते और भगवान किसी की बुराई नहीं देखते। हम लोगों को दूसरे की अच्छाई बहुत कम दिनों तक याद रहती है, पर भगवान को किसी की बुराई बहुत कम दिनों तक याद रहती है। इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया था, भगवान ने उसे भुला दिया और एक अच्छाई भगवान ने पकड़ ली। कौन सी अच्छाई? भगवान सोच रहे हैं इसने अपराध तो किया था, लेकिन एक अच्छा काम इसने किया। क्या? इसने जब बारिश की थी ना, तो सारे ब्रजवासी, सारी गैया मैया, सारी गोपियां, सारा परिवार, सारा ब्रजमंडल
7 दिन और 7 रात तक मेरे पास रहा और मैं उन सब के बीच में खड़ा होकर उन सब ब्रजवासियों का दर्शन करता रहा। ये अच्छा काम इसने किया है। भले ही इसने बारिश की है, परंतु अच्छाई ये है कि 7 दिन और 7 रात तक मेरे ब्रजवासी मेरे पास रहे, मेरे निकट रहे, मेरी गैयाएं मेरे आसपास खड़ी रहीं। ऐसा दुर्लभ संयोग तो कभी बन ही नहीं सकता। तो एक काम इसने अच्छा किया है, चलो मैं इसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान बोले तथास्तु, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। इंद्र तो प्रसन्न होकर चरणों में प्रणाम करके चले गए। कौन सी तिथि थी उस दिन? कौन सी तिथि थी? 10वीं तिथि थी। जाते जाते बोल गए, प्रभु आज हम, इंद्र जाते जाते कह गए, प्रभु आज हमको पता लगा कि आप गैया से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए हे ठाकुर जी आज से आपका एक और नाम पड़ेगा गोपाल। दुनिया आपको गोपाल के नाम से जानेगी। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। अब 10वीं तिथि बीती है, एकादशी आई है। एकादशी तिथि का व्रत नंद बाबा रहते थे और जिस दिन एकादशी हो उस दिन ज़्यादा कुछ खाना तो होता नहीं है। तो नंद बाबा को लगा कि थोड़ी जल्दी सो जाऊं ताकि नींद आ जाएगी तो भूख नहीं सताएगी। नंद बाबा शाम को जल्दी सो गए और आधी रात को नंद बाबा की नींद खुल गई। नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गया और स्नान करने के लिए नंद बाबा यमुना जी चले गए। जैसे ही यमुना जी गए, यमुना जी में डुबकी लगाया, वरुण देवता का अपमान हो गया। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कभी भी आधी रात्रि के समय किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? रात का समय प्रकृति के विश्राम का समय होता है। जैसे हम आप विश्राम करते हैं ना, ऐसे ही रात में प्रकृति भी विश्राम करती है। और यदि आप रात के समय में स्नान करते हैं नदी में जा करके, तो कहीं न कहीं ये वरुण देवता का अपमान है। कभी भी आधी रात को नदी में स्नान मत करिए। हाँ, परिस्थिति वश की बात दूसरी है, पर सामान्य भाव से चुप कराओ इन लोगों को, हटा दीजिए कुर्सी वहां से। एक बस भैया के लिए, इनके लिए छोड़ दीजिए। हाँ बस ठीक, ले जाइए वहां से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? आधी रात को कभी भी नदी में स्नान मत करिए। परिस्थिति विशेष के लिए कुछ भी ठीक है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई और भाई लोग घाट पे पहुंचे और आधी रात को ही पहुंचना हुआ, तो फिर रात के अगर 2 भी बज रहे हों, भोर के 3 भी बज रहे हों या 11 बजे रात भी हो, तो आप फिर स्नान करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर सामान्य भाव से आप काशी पहुँचे, आपको लग रहा है कि बस रात में डुबकी लगा लें और तुरंत निकल जाएंगे फिर घर की ओर, तो फिर ये अपमान हो जाएगा। रात भर रुक जाइए, बस 2 बजे तक इंतज़ार कर लीजिए। 2 बजे के बाद आप 3 बजे स्नान करिए, 4 बजे स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधी रात को यदि आप स्नान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपमान है, क्योंकि आधी रात के समय नदियों के भी विश्राम का समय है। याद रखिए, कभी भी सूर्यास्त हो जाए ना, तो सूर्यास्त के बाद पुष्प मत तोड़िए, फूल मत तोड़िए, तुलसी पत्ता मत तोड़िए। क्यों? उनके भी विश्राम का समय है। कई लोग रात में वृक्ष के पत्ते तोड़ लेते हैं। नहीं, शाम हो जाए, सूर्य ढल जाए, तो ऐसे समय में कभी भी किसी वृक्ष के पत्ते को मत तोड़िए। अगर आप वृक्ष के पत्ते को तोड़ रहे हैं
तो आप जाने अनजाने में प्रकृति की प्रकृति की निद्रा को भंग कर रहे हैं। इसका दंड आपको मिलेगा सज्जनों, इसका दंड आपको मिलेगा। कभी भी आधी रात को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए आप, उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आधी रात को आप पत्र तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी नदी में आधी रात को आप स्नान करने गए, ये भी एक अपराध है सज्जनों। इसलिए इन सब चीजों से बचिए। कई लोग होते हैं ना, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जानकारी है आप लोगों को कि नहीं है ना? कई लोग भूल जाते हैं रविवार को। अब बोले रात के 8 बजे ध्यान आया कि अरे कल तो सोमवार है, भोले बाबा को क्या चढ़ाएंगे। तो रात को 8 बजे गए और बेलपत्र तोड़ लिया, अपराध बन गया। 8 बजे अगर रात में, 7 बजे अगर शाम को, सूर्यास्त के बाद किसी भी परिस्थिति में यदि आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो ये मान लीजिएगा कि ये प्रकृति का अपमान कर रहे हैं आप। इसलिए इन नियमों का तो पालन आपको हमको करना ही चाहिए। जब जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है ना, तब तब कोई न कोई अनहोनी हुई है। कोविड में कितने लोग मारे गए, कहीं न कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ की ही देन थी सज्जनों। और आज भी तो यही चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और कहीं न कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। क्योंकि जो बम फेंके जा रहे, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उनसे जो बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, उनसे जो धूल उड़ रहा है, उनसे जो राख उड़ रहा है ना, वो प्रकृति को नुकसान कर रहा है। वैज्ञानिकों ने तो ये कह दिया है कि ईरान का हवा भी दूषित हो चुका है अब। और सज्जनों अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो जो हम कह रहे थे कि सफाई का कटनी छटनी का समय आ गया है, वो सही में समय आ जाएगा। असमय से बारिश होना शुरू हो जाएगा, असमय से बिजली गिरना शुरू हो जाएगा, जगह जगह बादल फटने शुरू हो जाएंगे। लोग विश्वास नहीं करते सज्जनों, लोग विश्वास नहीं करते इन बातों पर यदि आप विश्वास करें तो ये बहुत बड़ी चीज है। उत्तराखंड में घटना घटी थी 10 साल पहले, आप लोगों को याद होगा। बादल फटा था और बहुत लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे ये लोग, क्यों मारे गए थे? वो तो दर्शन करने गए थे ना, धर्म करने गए थे, फिर क्यों मारे गए? अरे भाई, हमने ये तो देखा कि वो धर्म करने गए थे, पर ये क्यों नहीं देखा कि वहाँ कितना पाप हो रहा है? ये क्यों नहीं देखा? लोगों ने पिकनिक मनाने का स्थान बना लिया था, लोग रीलबाजी कर रहे थे, भगवान के साथ भी वहाँ लोग मजाक कर रहे थे, और भगवान कुपित हुए। तो आपने देखा ही, फिर बादल फटा, और आश्चर्य आप करेंगे, इतनी तबाही हुई, इतने लोग गायब हो गए, पता ही नहीं चला बह के कहाँ चले गए। लेकिन उसी बीच एक 20 फीट का बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और आकर के केदारनाथ भगवान के पीछे खड़ा हो गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। क्यों बच गया मंदिर? मंदिर भी बह जाना चाहिए था। इतना बड़ा प्रलय हुआ, इतने लोग मारे गए, पर मंदिर क्यों बच गया? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। मैं तो अपने आप बचा रहूंगा, लेकिन तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करो, भगवान का मजाक मत बनाओ। सज्जनों, हमारे यहाँ काशी जी में संकट मोचन है। संकट मोचन दर्शन आप लोगों ने किया है? अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाएं। 10-15 साल पहले वहाँ भी बम ब्लास्ट हुआ था, शायद आप लोगों को स्मरण हो। तब वहाँ मोबाइल भी अलाउ था, तब वहाँ विवाह भी अलाउ था कि वहाँ लोग विवाह भी कर सकते थे जा कर के। एक तो हनुमान जी परम सात्विक देव, अखंड ब्रह्मचारी, और मजाक क्या हो रहा था? बोले लोग विवाह करने जाते थे और विवाह में वहीं बैठ के हंसी मजाक करते थे।
बच्चे बच्चियां मोबाइल लेके वहीं सेल्फी खींच रहे हैं, घूम रहे हैं। और भगवान ने फिर क्या किया? हनुमान जी बोले नहीं, लेकिन चुप रह करके भी एहसास कराया। हालांकि जो भी दोषी रहा हो, परंतु बम रखा गया था कहाँ और बम फूटा कहाँ? जहां बम रखा गया था मंदिर को ध्वस्त करने की तैयारी थी, पर हनुमान जी ने बम उठाकर वहां फेंका जहां लोग गंदगी मचा रहे थे। और महाराज जब वहां बम ब्लास्ट हुआ तो सबकी बुद्धि खुल गई कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा था। तब से आज तक संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में विवाह का क्रम बंद कर दिया गया। मोबाइल बाहर ही छोड़वा दिया गया कि मोबाइल अलाउ नहीं है। हाँ, मंदिर परिसर के कोई भक्त हैं जो मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए अलाउ है, वो भी आप फोटो नहीं खींच सकते। पहले की जो फोटोएं संकट मोचन हनुमान जी की नेट पे पड़ी हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी, आपको अभी की फोटो नहीं मिल सकती। तुरंत मोबाइल पे रोक लगाया गया, क्योंकि मोबाइल ही एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि पाप है, अभिशाप है। मोबाइल ले गए और वो फोटो कहाँ थे? गैया मैया। भगवान ने कहा अकेले आने की हिम्मत नहीं हुई। कहा ठाकुर जी बहुत बड़ा पाप किया है हमने, अकेले मन भी नहीं बना पा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही, उठने भी नहीं देते। ऐसे देव है हनुमान जी। लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी वहां कि हनुमान जी को कुपित होना पड़ा। तब सबकी बुद्धि खुली, अरे राम राम, ये तो अपराध हो रहा था, ये तो बहुत बड़ी गलती सब कर रहे थे। हनुमान जी के सामने जाके फोटो खींच रहे हैं, वहीं पर हंसी मजाक कर रहे हैं। तब से वहाँ के नियम सारे बदले गए। और आज भी मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा या किसी को ऊपर नीचे नहीं कह रहा, परंतु मुझे संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था बड़े अद्भुत है सज्जनों। हमारे सामने ये जो फोटो रखी हुई है संकट मोचन हनुमान जी की फोटो है। संकट मोचन हनुमान जी काशी के वो हमारे गुरु भी हैं, वो हमारे इष्ट भी हैं, वो हमारे आराध्य भी हैं। और शशिकांत महाराज अगर बोल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संकट मोचन हनुमान जी की ही कृपा है सज्जनों, जो मैं बोल पा रहा हूँ। हनुमान जी मुझे क्यों प्यारे लगते हैं? कोई रोडपति हो या करोड़पति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो या VIP व्यक्ति हो, किसी को भी मंदिर के भीतर घुसने की अनुमति नहीं है। आप क्रम से लाइन लगा के जाइए, कोई आपके साथ धक्का मुक्की भी नहीं कर सकता। आप VIP हैं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए गेट खोल दिया जाएगा, जाओ जाओ हनुमान जी के चरण छू के प्रणाम कर लो, या 1100 रुपया पकड़ा दिया तो जाओ जाओ हनुमान जी को माला पहना दो। नहीं, वहाँ कुछ ऐसा नियम नहीं है। आप जो लेके जाएंगे आपसे मांगा भी नहीं जाएगा कि पुष्प दे दीजिए या प्रसाद लाएं, प्रसाद दे दीजिए हम चढ़ा दें। नहीं, आपने दे दिया तो पुजारी जी लेके तुलसी पत्र डाल देंगे, और नहीं दिया तो वो भी कोई पूछने वाला नहीं है कि प्रसाद चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए। लोग स्वयं से प्रसाद लेकर खड़े रहते हैं, पुजारी जी को इशारा करते, एक बेलपत्र, एक तुलसी पत्र डाल दिया, आचमन कर दिया, प्रसाद लेके आगे बढ़ो। और उस मंदिर में, संकट मोचन काशी जी के हनुमान मंदिर में, किसी के ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता। कोई भी दर्शन करने जाए ना, आपने जो दे दिया ना वो भी पुजारी जी ऐसे नहीं ले सकते। आपको अगर कुछ चढ़ाना भी है तो आप दान पात्र में डाल दीजिए, क्योंकि हनुमान जी के सामने ये अपराध बन जाएगा। अब और जगह आप जाओ, अब थोड़ा कहने में संकोच हो रहा है पर दुखी मन से कह रहा हूँ, 502 VIP दर्शन, 1102 स्पर्श दर्शन, और 5001 दे दो तो भगवान के सामने जाके बिठा देंगे आपको। और 11,000 दे दिया तो वही नाचो, कोई बोलने वाला नहीं है। भगवान के ऊपर लौट जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। 2 घंटे बैठे रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। भगवान का मजाक बना दिया लोगों ने। पर धन्य है हमारे काशी के हनुमान जी महाराज, एकदम खुला दरबार है। साधारण व्यक्ति आए वो भी एकदम धड़ल्ले के साथ जाए, VIP आए उसके लिए भी गेट नहीं खुलेगा।
आप बाहर से ही दर्शन करिए और दर्शन करके जाइए। मेरे हनुमान जी के सामने न तो कोई साधारण है न तो कोई वीआईपी है, सब बराबर है। क्यों? मेरे हनुमान जी ऐसे देव हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। सतयुग में सत्य के साथ थे, त्रेता में राम के साथ थे, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, और कलयुग में जामवाद की सी कथा पांडाल में आके बैठे हैं। सत्य मानिएगा, विश्वास करिए न करिए, पर मैं अनुभूति कर पा रहा हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ मेरे राम जी की कथा हो, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु की कथा हो, पब्लिक तो बाद में आती है, भक्त तो बाद में आते हैं, मेरे हनुमान बाबा जाके वहाँ पहले बैठ जाते हैं। यहाँ भी किसी न किसी रूप में मेरे हनुमान जी जरूर आके बैठे हैं। किसी मनुष्य के रूप में, किसी जीव के रूप में, किसी मच्छर के रूप में, किसी कीट पतंगे के रूप में, किसी छोटे से जीव के रूप में, या फूलों में ही समा के कहीं छोटे से रूप में सुन रहे होंगे कथा। पर मुझे विश्वास है कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, मैं अनुभव करता हूँ मेरे हनुमान बाबा वहाँ वहाँ जरूर बैठे होते हैं। जब राम जी जाने लगे ना अपने धाम को, हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम यहीं रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यहाँ रुक तो जाऊं, पर जीवित कैसे रहूँगा? हालांकि मैं अमर हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, परंतु मेरा भोजन ही मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? प्रभु आप तो जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँ? तब भगवान ने कहा था, हनुमान जहाँ जहाँ भी कथा होगी, जहाँ जहाँ भी कीर्तन होगा, जहाँ जहाँ भी सत्संग होगा, सबसे पहले तुम जाकर के बैठोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ कथा हो रही है ना, आप लोग यहाँ सुन रहे हैं। अगर आप घर में होते तो शायद ये कथा नहीं सुन पाते, या इसी समय अगर झारखंड में कहीं और कथा हो रही हो तो आप यहाँ सुन रहे हैं, वहाँ नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? नहीं सुन सकते। लेकिन हनुमान जी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ भी कथा सुन रहे हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी की कथा हो रही हो, वहाँ भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और अमेरिका में भी कोई कथा गा रहा होगा तो मेरे हनुमान जी वहाँ भी कथा सुन रहे होंगे। ये हनुमान जी को वरदान है। इसीलिए कहा गया, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जैसा बड़भागी कोई नहीं, क्योंकि 10 जगह कथा हो तो हनुमान जी में सामर्थ्य है कि 10 जगह पहुँच के कथा जरूर सुनते हैं। और इस कथा पांडाल में भी कहीं न कहीं मेरे हनुमान बाबा जरूर बैठे हैं। मैं आता हूँ ना तो हाथ जोड़ के आता हूँ। ये मत सोचा करो कि गुरुजी हमको राम राम कर रहे हैं, खुश मत होया करो कि गुरुजी हाथ जोड़ के हमको राम राम कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं हाथ जोड़ के आता हूँ, सी राम में सब जग जानी करके प्रणाम करता हूँ, और जाने से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, तो ये प्रणाम आप लोगों को नहीं होता, ये प्रणाम मेरा मेरे हनुमान बाबा को होता है। किसी रूप में मेरे हनुमान जी बैठे होंगे और मेरा प्रणाम उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए प्रणाम करता हूँ, इसलिए हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि न जाने किस रूप में भगवान बैठे हो, मेरे हनुमान जी बैठे हो, कम से कम मेरा प्रणाम तो उन तक पहुंच जाए। और ये कन्फर्म है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। प्रत्यक्ष रहते हैं। कोई 1%, 0% भी कोई कह दे नहीं रहते तो मैं मान नहीं सकता। बिल्कुल रहते ही रहते हैं, और किसी न किसी रूप में पूरी कथा सुनते हैं। आप लोग भी तो ये भी देख लेते हो कौन आया कौन गया, लेकिन सत्य मानिएगा, हनुमान जी यहाँ बैठकर केवल और केवल कथा श्रवण, केवल ये भी नहीं देखते कि कौन कौन आया होगा कौन कौन नहीं आया होगा। उनको तो बस कथा से मतलब है। 3 घंटे कथा सुनते होंगे और आरती के बाद
चुपचाप चले जाते होंगे, फिर आते होंगे, फिर कथा। ये नियम है हनुमान जी का। प्रत्यक्ष देव है हनुमान जी, और हनुमान जी के सामने किसी का भी आदर या किसी का भी अपमान नहीं हो सकता। इसलिए मुझे संकट मोचन, काशी जी के संकट मोचन बहुत अच्छे लगते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। तो कहने का मतलब, अगर प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं न कहीं आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में मैंने जो कहा, हो सकता है कि मंदिरों के अपने नियम हैं, अपने खर्चे, अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, पर अपने पिता की प्रशंसा तो हर कोई करता है। अपने पिता के बारे में तो सब कोई ही अच्छा अच्छा कहता है, और हनुमान जी तो मेरे पिता हैं, दादा हैं, माता हैं, पिता सर्वस्व हैं, गुरु हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं। इसलिए मैंने हनुमान जी की बात कही, और ये सत्य है सज्जनों। संकट मोचन हनुमान जी के भीतर कोई भेदभाव नहीं है। आप एक लड्डू उठाकर पुजारी जी को दे देंगे ना कि पुजारी जी ये प्रसाद आप रख लीजिए, तो भी थोड़ा संकोच करके रखेंगे, वरना वो भी नहीं रखने वाले। और आप करके देखना, अगर उनके बगल में प्रसाद रखा हो और आपने मांग लिया तो वो ना भी नहीं करेंगे, उठा के प्रसाद भी दे देंगे। ये हनुमान जी के चरणों की महिमा है। आपने हाथ फैला लिया तो चरणामृत भी मिल जाएगा, और नहीं फैलाया तो आप कितने भी वीआईपी है, कोई कहने भी नहीं जाएगा कि चरणामृत ले लो। ये महिमा है संकट मोचन हनुमान जी की। और हो भी क्यों ना, तुलसी बाबा को वही दर्शन हुआ था हनुमान जी महाराज का। तुलसी के हनुमान हैं वो, तुलसी जैसे सरल, तुलसी जैसे विनम्र, तुलसी जैसे ही तो होंगे, क्योंकि तुलसी के हनुमान हैं। तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी वहीं मिले थे, कथा में ही मिले थे। और जब मिल गए हनुमान जी तो हाथ जोड़कर कहा था, प्रभु यहीं विराजमान हो जाइए। पहले आनंद बंद वहाँ का नाम था, बोले यहीं बैठ जाइए आप। हनुमान जी वहीं विराजमान हो गए। और आप देखना संकट मोचन हनुमान जी को, मेरे तो सामने बैठे हुए हैं, फोटो रूप में संकट मोचन हनुमान जी ही हैं। एक हाथ से हृदय में सीताराम जी को संभाल रहे हैं, और एक हाथ से तुलसीदास जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मांग तुलसी क्या चाहिए? तुलसी ने कहा बस मुझे राम से मिला दीजिए। हनुमान जी बोले इसके लिए तो चित्रकूट चलना होगा। चित्रकूट लेके गए, और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। आहा, वहीं से लेके गए थे चित्रकूट, और राम जी का दर्शन तुलसीदास जी को कराया था। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। 1 मिनट हनुमान जी को याद कर लें क्या? अरे हाँ या ना? सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने मांगा है हो, मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान सब गाइए हनुमान जी का गुरुदेव की नाई। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मैंने मांगा है मैंने मांगा है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। मेरा मिलन करा दो राजा राम से। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। बताओ, कथा हो रही है भागवत की और हनुमान जी ने खींच लिया अपनी ओर। और खींचे भी क्यों नहीं, पीछे बैठे जो हैं। एक बार जोर से बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अखंड कीर्तन जो चल रहा है, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जाग गए हैं बाबा, 7 दिन से जाग करके बैठे हैं। और जो पंडाल वंडाल उड़ा है ना, ये पंडाल वंडाल नहीं उड़ा है, आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि कितने हैं सच्चे वाले जो बैठे हैं दृढ़ होकर, और कितने हैं जो भाग जाते हैं। ये आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। ये देखो तो पंडाल लगा था तो सब आ रहे थे, पंडाल हटा दो, देखो कितने लोग आते हैं। अच्छा सोचो, अगर उखाड़ के फेंकना था तो ये वाला भी उखाड़ के फेंक देते, इसको क्यों छोड़ दिया? बोले नहीं नहीं, ये तो कथा वाला, इसको रहने देते। परीक्षा तो आप लोगों की लेनी थी कि भागते हैं कि रह जाते हैं। पर जामबाद वालों, कल कुछ तो भाग गए हैं। कल कितने लोग नहीं आए थे? हाथ उठाओ। जय हो। नहीं, भागना नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओ तो पता लगा कल से पंडाल खाली। भैया भागे नहीं थे, पर बारिश हो रही थी, विलम्ब से कथा हुई। लेकिन फिर भी कल जितने लोग आए थे, सत्य बताऊं, सब सच्चे वाले श्रोता हैं। कल जितने लोग कथा में आए थे, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वो लोग एकदम परीक्षा में पास हो गए कि भाई कुछ भी हो जाए, जाएंगे नहीं भगवान को छोड़ के, हाँ? जाएंगे नहीं। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अच्छा, कई बार हमारी कथाओं में ऐसा होता है ना कि बहुत अधिक बारिश हो तो कई बार कथाएं नहीं भी हो पाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ऐसी आंधी चली कि पूरा पंडाल उड़ा और दूसरे के खेत में जाके पंडाल गिर गया। मतलब वहाँ पता ही नहीं चला कि कथा भी हो रही है, तो कथा रुक गई। पर बाहरे हनुमान जी, ऐसी कृपा है कि इंद्र देवता ने बारिश भी की, तूफान भी आया, फिर भी एक दिन भी कथा रुकी नहीं। अनवरत कथा चलती रही और कीर्तन चलता रहा। ये हनुमान जी की कृपा है। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। इसीलिए मैं निवेदन करूं, हनुमान जी की पूजा आप लोग किया करिए। जिन बच्चों को डर लगता है ना, मेरी एक बात गात बांध लीजिए। जिन बच्चों को भी डर लगता है, भूत से, प्रेत से, आधी से, व्याधि से अगर डर लगता है, वो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले प्रतिदिन 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। भूत प्रेत क्या, उनका पूरा परिवार आपको छोड़ के भाग जाएगा, निश्चिंत रहना। कोई नहीं दिखेगा, भूत प्रेत नहीं, पूरा खानदान भागेगा उनका। अरे भागो भैया, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। क्यों? हनुमान चालीसा में आया है,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किन किन को भूत से डर लगता है वो हाथ उठाए, हाथ उठाओ। हमारे पास एक मंत्र है, आज दे देंगे, फिर भूत प्रेत निकट नहीं आएंगे। जरा हाथ उठा दो जिनको भूत प्रेत से डर लगता है। अरे राम राम, हाथ भी उठा रहे तो डर डर के देख न ले। भूत प्रेत से डर लगता है, हनुमान जी की शरण लीजिए। जब जब भी जीवन में भय लगे ना, तो बस एक बात सोचिए, तुम रक्षक काहू को डरना। ये सोचिए कि हनुमान जी गदा बजाते हुए मेरे पीछे खड़े हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे हनुमान जी मेरे सामने हैं, मेरे हनुमान जी मेरे साथ है। और जोर से बोलिए बजरंग बली की। जितने भूत प्रेत हैं ना, सब ऐसा भागेंगे कि जिंदगी में लौट के नहीं देखेंगे आपकी ओर। लेकिन भरोसा होता ही नहीं है, मानते ही नहीं है। चाटो ताबीज यहाँ बांध लिया, चाटो यहाँ, दो ठो यहाँ, और घर के ऊपर एक कंकाल लगा दिया काला काला, वो ऐसे देख रहा है। अरे राम राम, हनुमान जी पे भरोसा ही नहीं है। मेरी बात का आप अन्यथा मत लेना, पर भूत प्रेत का भय उन्हें लगता है जो सच्ची निष्ठा से हनुमान जी को नहीं पकड़ते। और भूत है क्या? पूर्व के किए गए पाप ही भूत हैं। पूर्व में जो आपने पाप किया वही भूत बन के आपको परेशान करते हैं। तो इन भूतों को भगाना है तो एक ही माध्यम है, मेरे हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मेरे हनुमान जी के चरण को पकड़ के रहोगे तो किसी भूत प्रेत में हिम्मत नहीं है कि आपको छू दे। अरे भूत अगर बैठे भी होंगे, आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे ना, तो सब छोड़ के भागेंगे, जल्दी भागो यहाँ से, हनुमान जी का भगत आके बैठा है। हाँ, अब सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। एक जगह मैं कथा में गया कथा करने, राम कथा। जिस कमरे में मैं रुका, यजमान जी ने हमको जानबूझ के उसी कमरे में रोका। हमको कुछ पता नहीं था। हमारे सिरहाने एक हथौड़ी रखी हुई थी, एक हसिया रखा हुआ था, कुसा रखा हुआ था। तो हमको लगा भाई पूजा पाठ रखा होगा। रात को जब सोए आचार्य जी रात को जब सोए तो छत के ऊपर धमड़ धमड़ शुरू हुआ, धम धुम तड़ाक तड़ू। कभी कल कथा आज मैं शाम को पहुंच गया, सच्ची बात बता रहा हूँ, धम धुम तड़ाक तड़ू। तो हमको लगा कि रिश्तेदारी के बच्चे होंगे, सब जुटे हैं, हो सकता है कूद रहे होंगे। लेकिन वो रात भर चला। सुबह उठे, हम मुंह चढ़ाए, बोले जजमान जी ये समझ नहीं आता आपको, हम थके आए हैं, कलश यात्रा में चलना है, कथा भी करनी है, अपने घर के बच्चों को समझा नहीं सकते। रात भर वो कूदते रहे। चरण में गिरकर बोले गुरुजी बच्चे नहीं भूत। हमने कहा है? बोले हाँ भूत। हमने कहा मतलब? बोले वो कुसा देखिए, हसिया देखिए, इसीलिए रखा हुआ है। बड़े भूत प्रेत रहते हैं, रात में सब उधम मचाते हैं। हमने कहा अच्छा, अगर भूत प्रेत रहते हैं तो राम कथा पीछे गाएंगे, हनुमंत कथा पहले गाएंगे। कल से हनुमंत कथा होगी और हम देखते हैं कि भूत प्रेत कहाँ गए। 7 दिन हनुमंत कथा हुई, जम के हुई, चलता रहा। बीच में हनुमान जी की और शुरू में हनुमान चालीसा पाठ, अंतिम में हनुमान चालीसा पाठ, बीच में जय जय जयकार 10 बार कम से कम हनुमान जी का लगवाया। 7 दिन में पता नहीं लगा कि भूतवा गया कहाँ, पता ही नहीं लगा भूत प्रेत कहाँ भागे। बोले अब, बोले गुरुजी अब तो शांति हो गई। हमने कहा बस हनुमान जी नहीं आए थे इसीलिए वो दौड़ रहे थे, अब हनुमान जी आ गए, कोई फटकने वाला नहीं है। क्यों? जहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं, कोई सच्ची निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति करता हो और चरित्र का पक्का हो, अगर वो भूतों के बीच में भी बैठ जाएगा ना, तो भूत अपने प्राण बचा के भाग जाएंगे कि जल्दी भागो यहाँ से, नहीं मार डालेगा हम लोगों को।
और ऐसा देखने को मिला। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप डर मत जाना। एक तांत्रिक महोदय तंत्र कर रहे थे, और जहां वो तंत्र कर रहे थे जिस परिवार में, वो परिवार एक संत से जुड़ा हुआ था, जो संत हनुमान जी के भगत थे। सज्जनों, बुलाया गया उनको भी कि आप आइए, हमारे घर पूजा पाठ वगैरह चल रहा है। वो संत पहुँचे वहाँ, और जब संत जाकर के चौकी पे बैठ गए ना, तो तांत्रिक महाराज अट फट खट क्या क्या कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े प्रयत्न कर रहे हैं कि भूतों को पकड़ा जाए, पर कोई दिख ही नहीं रहा है। घबरा गए तांत्रिक महोदय, 2 घंटे में पसीने पसीने हो गए। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे घर में आया कौन कौन है? तो जो बेचारे बुलाए थे सबको बोले अतिथि लोग आए हैं, एक हमारे गुरुजी भी आए हैं। कहाँ हैं गुरुजी? तो चौकी पे बैठे हैं। वो तांत्रिक जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महात्मन आप यहाँ से उठकर चले जाइए। क्यों? जब से आप आए हैं तब से सब भूत भाग गए हैं, को दिखाई नहीं दे रहे, हम पकड़े किसे? पहले आप यहाँ से जाइए, फिर हम उन लोगों को पकड़ेंगे। महात्मा उठ के गए, तब तांत्रिक महोदय का तंत्र मंत्र काम किया। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तब तक जीवन में परेशान रहोगे जब तक हनुमान जी के चरणों को नहीं पकड़ोगे, और जिस दिन आप श्री हनुमंत लाल के चरण को पकड़ लोगे, उसी दिन से सारी बाधाएं छूट जाएंगी और आप आबाद हो जाएंगे। अब की बार ताली आपका जोर से बजना चाहिए था, धीरे से बजा। इसका मतलब है कि पूर्ण समर्पण नहीं है, और जब तक पूर्ण समर्पित नहीं होंगे तब तक इन सारी बाधाओं से मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए संकल्प लो आज से ही कि हनुमान जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। होंगे हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण, श्री राम, भोले बाबा, दुर्गा माँ, हम सबकी पूजा करेंगे, सबकी आराधना करेंगे, सबका ध्यान करेंगे, पर सबको ध्याते हुए श्री हनुमान जी को पकड़ के रखेंगे। क्यों? राम तक पहुंचना हुआ तो भी वहीं पहुंचा देंगे, कृष्ण तक पहुंचना हुआ तो भी वहीं पहुंचा देंगे, दुर्गा माँ तक भी पहुंचा देंगे, शिव जी तक भी पहुंचा देंगे, जहां चाहोगे वहीं पहुंचा देंगे। अपने इष्ट को पकड़ के रखिए और हनुमान जी को पकड़ के रखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकल्प लेकर जाइए। एक बार सुबह और एक बार रात में हनुमान चालीसा का पाठ हम जरूर करेंगे। कितने लोग करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ? हाथ उठाइए। हनुमान चालीसा का पाठ लोग कैसे करते हैं आपको बताएं? कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान मुझे जय कृष्ण मुझे रामदूत मंत्र बोल बजरंग बली की। हनुमान जी के का फिर से बोल, फिर से बोल। पवन तनय जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के ले 2-4 और ले जा भूत प्रेत, डरे रहे अपने पास। अरे समझ तो आए। महावीर जब नाम सुनावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। कौन संकट रहेगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलो जोर से, कौन भूत प्रेत रहेगा? सब भाग जाएंगे। एक बार हृदय से पुकारिए तो। हृदय से पुकारा नहीं और परेशान होके भटक रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे, वहाँ जाओ शांति मिल जाएगी। क्रोस वाला पहन लो, वहाँ शांति मिल जाएगी। ये पहन लो, वहाँ शांति मिल जाएगी, और पागल हो जाओगे। सनातन धर्म में रहो, हनुमान जी को पकड़ के रखो, महाराज जीवन में सुखी हो जाओगे। आपसे ज़्यादा सुखी कोई और नहीं हो सकता। अपने सनातन में रहिए और अपने बच्चों को सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। एक और सूत्र देकर मैं जा रहा हूँ। जामबाद वालों, अगर ये सूत्र आपने अपना लिया ना, तो आप कहो तो मैं लिख करके दे दूँ, आपका परिवार कभी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा आपका परिवार। एक सूत्र कहो तो मैं दे दूँ, नहीं रहने दूँ। एक घटना को सुनाऊं। 3 भाई थे, 3 भाई। बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार था, और इतना जिम्मेदार था कि छोटे वालों पर कभी फर्क नहीं पड़ने दिया। बच्चे कैसे छोटे भाई पढ़ लिख गए,
उससे जो छोटे थे वो उन पे थोड़ा, और जो छोटे वाले थे उनको सब बहुत दुलार करते थे, दुलरुआ भाई थे वो। ऐसे दुलरुआ भाई कि हल्दी कहाँ से आ रहा घर में, नमक कहाँ से आ रहा ये पता नहीं था उसे, इतना दुलार था उस बालक का। 3 भाई, धीरे भाई बड़े हुए, अपने अपने काम धाम में व्यस्त हुए, विवाह हुआ। तीनों जो सबसे छोटा भाई था वो कर्ज में डूब गया, और इतना कर्ज में डूब गया कि नौबत आ गई उसके घर बेचने की। तीनों भाई अपना अपना अलग अलग घर बना के हैं, और छोटा भाई चूंकि बचपन से दुलार में रहा तो जिम्मेदारी तो उठा नहीं पाया था। अब नौबत आ गई घर बेचने की। वो लोगों से कहता, भैया कर्जा बहुत बढ़ गया है, कोई हमारा घर खरीद ले तो हम कहीं झोपड़ी में रह लेंगे, पर कर्ज चुका देते। संयोग से बीच वाले भाई को पता लगा कि छोटा भाई घर बेच रहा है। वो भागा भागा बड़े भाई के पास गया और बड़े भैया से बोला कि भैया हमने सुना है कि छोटा भाई घर बेच रहा है। बड़ा भाई कहता, अरे ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि वो घर बेच रहा है, चलो तो हमारे साथ। दोनों भाई पहुंचे छोटे भाई के पास। ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई सिर नीचे करके बैठा था, सोच रहा था कोई मेरा घर खरीद ले तो मैं कर्ज चुका लूं। बड़े भाई ने जाकर पीठ थपथपाया, क्या हो गया छोटे, सुना है घर बेच रहे हो? कहा, भैया बहुत जिम्मेदारी आ गई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कर्ज बहुत हो गया है, पैसा है नहीं, अब कहाँ से व्यवस्था करे, तो सोचा घर ही बेच दें। बड़ा भाई छोटे भाई को हृदय से लगा के रोने लगा, और छोटे भाई को हृदय से लगा कर बोला, छोटे जब तुम छोटे थे साइकिल मांगते थे तो साइकिल तुमको देते थे, पैसा मांगते थे तो पैसा तुमको देते थे, तुम कब पढ़ लिख कर बड़े हो गए तुमको पता भी नहीं चलने दिया, और आज ये नौबत आ गई कि हमारे रहते घर बेचोगे, बताओ कितना पैसा चाहिए, हम पैसा देते हैं, तुम्हारा घर नहीं बिकेगा। और दोनों भाइयों ने मिल कर के जितना भी पैसा था उसको दिया, घर बिकने नहीं दिया। बड़े भाई से पूछा गया कि भाई ये भाव कैसे जगा? बोले ये भाव ऐसे जगा कि जब हम तीनों भाई छोटे थे तो हमारी माताजी और हमारे पिताजी हम लोगों को शाम के समय बिठाते थे और कहते थे गागा के सुंदरकांड का पाठ करो और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करो। विवाह तक तो हम लोग बचपन से ये क्रम चलता रहा, और जब हमने ये सुना कि छोटे भाई का घर बिकने वाला है तो मुझे वो साथ में बैठकर हनुमान चालीसा गाना याद आया, और हमने सोचा कि भैया जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में इतना प्रेम था, जब हनुमान और राम में इतना प्रेम था, तो हम भाइयों में इतना प्रेम क्यों नहीं हो सकता? अरे हमारे रहते छोटे भाई का घर बिक जाए तो इससे दुर्भाग्य की और क्या बात होगी। वो दिन मुझे याद आया और वो हनुमान चालीसा, वो सुंदरकांड का पाठ में यहाँ तक खींच लाया, और हमने ऐसा नहीं होने दिया। तो आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाए तो 2 सूत्र अपने जीवन में लागू कर लीजिए। पहला सूत्र, पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करिए। दिन भर कहीं भी रहिए, मेरी इस बात को लिख लेना, मैं दोबारा जामबाद आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आसपास भी आऊँ कि ना आ पाऊँ, व्यस्त हो जाऊँ कथा के क्रम में, लेकिन मेरी इस बात को अपनी डायरी में आज से ही जाके नोट करना। दिन भर कहीं रहना, शाम के समय पूरे परिवार से बैठकर एक साथ भोजन करना, और सोने से पहले 10 मिनट कीर्तन करके सोना। मैं आपको वचन देता हूँ, वृद्ध हो जाएंगे पर आपका परिवार नहीं टूटेगा, सब एक साथ रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे। चूल्हे चौके भले अलग हो जाएं पर दिल से सब एक रहेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। आपका परिवार नहीं टूटेगा, आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। बस 2 काम करिएगा, पूरा परिवार बैठ कर के भोजन एक साथ करिएगा, और पूरे परिवार के साथ बैठकर हनुमान चालीसा और भजन एक साथ करिएगा, बहुत लाभ होगा। और ऐसा मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, बाबू थोड़ा सही कराइए मैं, ऐसा मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ,
ऐसा मैं सबको कह रहा हूँ और मैंने बहुतों को कहा भी है, जिन्होंने इस बात को खरीद लीजिए, मजीरा खरीद लीजिए, अपने गांव में आप ढोल मजीरा खरीद के रखिए और प्रत्येक शाम केवल 10 मिनट एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके 10 मिनट कीर्तन करके सोइए। विश्वास मानिएगा कि आपके गांव में, आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा, आपका गांव परिवार कभी टूटेगा नहीं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन एक बार ये नियम बनाना होगा, अगर घर में 8 सदस्य हैं ना, तो प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि कितना भी आप नाराज हो पर आपको कीर्तन में बैठना है, कीर्तन गाना है। घर के नियम बना लीजिए आप। लो, हम बड़े बड़े परिवारों में जाते तो लोग पूछते हैं गुरुजी परिवार कैसे जोड़ के रखें। मैं यही सूत्र बताता हूँ, भोजन एक साथ करो, भजन एक साथ करो, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके रात में सो, आपका परिवार नहीं टूटेगा, सब जुड़े रहेंगे, ये हनुमान जी की कृपा होगी। कितने लोग करेंगे आज से अपने घर में ये काम? हाथ उठाएं। कितने लोग करेंगे? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, पर ठीक भी है, सत्य बोल रहे हैं तो अच्छा ही है। परंतु अगर आप नहीं करते हैं तो इंतजार करिए, जैसे दुनिया में है टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सब मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो आग आपके भी घर तक पहुंचेगी और बचेंगे नहीं, क्योंकि जलना सबको है। बुद्धिमान आदमी वो है जो आग लगने के पहले पानी की व्यवस्था रखे, ताकि जरा सा भी धमक लगे तुरंत छींटा मार के बुझा दे। और जो वैसा व्यक्ति रहता है लगने दो आग, पड़ोसी के घर में आग लगा, हम क्या करें, तुम्हारे घर में आग लगेगा तब पता लगेगा भैया। इसलिए पानी की व्यवस्था पहले ही करके रखिए। आग किस बात की? द्वेष की, क्रोध की, बंटवारे की, भ्रम की, ईर्ष्या की, धन की, ये आ गई तो है। छीन ले, झपट ले, उनका मार ले, उनसे झपट ले, उनको उनका छीन ले, उनको न दे, उनका भी झपट ले, ये आ गई तो है। बंटवारा कर ले, अलग हो जाए, और बंटवारा करके अलग हो जाए, रहें कबूतर खाना में, फांसी लगा के मर जाए, यही जिंदगी हो गई है। लौटो भारतवासियों, लौटो सनातन की ओर, लौटो वैदिक धर्म की ओर, लौटो। पाश्चात्य की ओर भागते रहेंगे तो एक दिन अकेले बचेंगे, कोई नहीं मिलने वाला। 80 साल की बूढ़ी दादी 15वें तल्ले पर बैठकर खिड़की से नीचे झांकती है और सोचती है इससे अच्छा तो हमारा गांव ही था, कम से कम अड़ोसी पड़ोसियों से थोड़ा बात कर लेते थे, मन बहल जाता था। आज बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, बहू भी कमा रही है, सब अपने अपने ऑफिस गए हैं, बच्चे हॉस्टल में हैं, और घर के भीतर 15वें तल्ले पर बिल्डिंग में बैठी अकेली दादी सोच रही है कोई मिल जाए तो थोड़ा दो बार हम बतिया लें उनसे, 2 बात उनसे कर ले। अकेला बूढ़ा वृद्ध 20वें तल्ले पर बैठकर खिड़की से झांक रहा है और सोच रहा मैं किससे बात करूं, क्या स्थिति हो गई। मैं ये नहीं कहता कि शहर बुरा है, शहर बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ी सी अपने परिवार के प्रति, थोड़ी सी अपने समाज के प्रति आप ध्यान दीजिए। आज हर व्यक्ति अकेला रहना चाह रहा है और उसी अकेले में खेला हो जा रहा है। टेंशन इतना बढ़ा कि जहर खा के मर गए, टेंशन इतना बढ़ा बिल्डिंग पे से कूद के मर गए, फांसी लगा के मर गए। परिवार के साथ रहो, अपने से जुड़े रहो, अपने वैदिक सनातन धर्म से जुड़े रहो, जीवन जीने का आश्रय मिलेगा। मैं ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ? मैं तो भागवत सुनाने आया हूँ, भागवत सुना के चला जाऊँगा, पर मुझे पता है कृष्ण और कंस का युद्ध तो सब जानते हैं, वो तो मैं फिर भी सुना दूंगा। परंतु आज जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर ये बात आज नहीं बताई गई तो आज हर परिवार टूट के बिखर रहा है, कल को क्या होगा। आज हर परिवार बर्बाद हो रहा है और ये मैं देख रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ। हम घरों में जाते हैं और जब एकांत में पहुँचते हैं ना, तो बड़े बड़े घरों के लोग आके ऐसे बैठ के रोते, गुरुजी अब तो रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या, स्थिति ऐसी हो गई। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की ओर लौटो, भगवान से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो।
अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करवाओ। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, पर एक बार फिर कह दूँ, कहीं भी रहिए दिन भर, शाम के समय पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन करे और पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भजन करें। आपका परिवार सलामत रहेगा, आपका परिवार बना रहेगा। सज्जन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद बाबा आधी रात को स्नान करने चले गए, वरुण देवता का अपमान गए। नंद बाबा को बाद में भगवान को पता लगा तो भगवान ने जाकर के छुड़ाया है। सारे ग्वाल बालों के निवेदन पर बैकुंठ का दर्शन कराया, पर सब ने यही कहा कि कन्हैया बैकुंठ अच्छा है, पर जितना अच्छा अपना वृंदावन है उतना अच्छा तो बैकुंठ भी नहीं है, इसलिए हमें वृंदावन में ही रहना है। इस प्रकार से भगवान ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन करा, बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। अब ठाकुर जी के रास लीला में हम सभी प्रवेश करेंगे, रास दर्शन करेंगे। उससे पूर्व कुछ सूचना हम लोग सुन लें, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जो दे दिया ना वो भी पुजारी जी। नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? कहाँ थे? अरे कहिए, कहाँ थे? अरे कोई एक बता दो। वैकुंठ धाम। वाह, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात में मेरे ठाकुर जी ने अधरों पर मुरली रखा है, बंसी रखा है, और ठाकुर जी ने बंसी बजाना शुरू किया। ठाकुर जी बंसी बजा रहे, आप ताली तो बजा ही सकते हैं। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को ध्याई, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां कृष्ण मिलन को धाई, मोर